हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करना सीखेंगे, यानी कि शैल हैव टू विल हैव टू सेंटेंस में कब लगाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, शैल हैव टू विल हैव टू का यूज जहाँ ऐसे सेंटेंस में करते हैं, यानी ऐसे बात में जहाँ पे कोई काम करना पड़ता है हर हाल में। तो जैसे करना पड़ेगा या करना होगा भविष्य में, यानी फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा, यानी कि कोई भी काम मजबूरी करना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, आई और वी, यानी आई मैं और बी हम, ऐसे सब्जेक्ट के साथ शैल हैव टू लगाते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में आगरा जाना ही होगा हर हाल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैल हैव टू लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद कि विल हैव टू लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मुझे, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ शैल हैव टू लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम आई, मुझे, आई। फिर शैल हैव टू, फिर उसके बाद जाना, ये क्रिया यानी वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो टू। फिर आगरा, गो टू आगरा, कल के लिए, यानी आने वाले कल की बात हो रही है ना। फ्यूचर में जो कल आएगा तो टुमारो, अगर बीते हुए कल होता है तो यस्टरडे, लेकिन आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर वाले कल की, तो टुमारो। आई शैल हैव टू गो टू आगरा टुमारो, मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, हमें आज जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी सब्जेक्ट है और वी के साथ हम शैल हैव टू लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बी के बाद, यानी सब्जेक्ट बी के बाद शैल हैव टू लिखेंगे। तो हमने शैल हैव टू लिख दिया, बी शैल हैव टू। फिर जाना एक क्रिया है, वो क्रिया की बात फर्स्ट फ्रॉम गो टू टुडे, आज की टुडे। वी शैल हैव टू गो टू टुडे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, सब्जेक्ट है यू और बाकी आई और बी के अलावा अन्य सभी जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सब के साथ हम विल हैव टू लगाते हैं, यानी यू के साथ विल हैव टू लिख देंगे। फिर देना, ये वर्ब है, तो देना की इंग्लिश होती है गिव मनी, यू विल हैव टू गिव मनी, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट है यू। फिर यू के साथ विल हैव टू। फिर जाना की गो टू, वहाँ की होती है देयर, यू विल हैव टू गो टू देयर। उसी तरह हम अगला वाक्य है, मुझे इस रास्ते से जाना होगा, हमने सेंटेंस पहले ही लिख दिया है। इसमें भी आई के साथ शैल हैव टू, फिर गो टू, जाना की गो, फिर इस रास्ते से, कहीं से गुजरना होता है तो थ्रू, किस रास्ते, तो इस रास्ते से, तो दिस वे। अगला है वाक्य, राकेश को यह किताब पढ़नी पड़ेगी। यहाँ देखिए राकेश सब्जेक्ट है, फिर किसी का नाम हो तो हम विल हैव टू भी लगाते हैं इसमें। तो राकेश एक नाम है, उसके बाद हम विल हैव टू, पढ़नी पड़ेगी, किताब पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना इनकी इंग्लिश है रीड, ये वर्ब है। फिर यह किताब, तो दिस बुक, राकेश विल हैव टू रीड दिस बुक, उसे यह पाठ याद करना पड़ेगा, उसे यानी ही सब्जेक्ट है, ही विल हैव टू, he will have to learn, याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, LEARN, लर्न, यह पाठ
दिस लेसन LESSON, he will have to learn this lesson. आपको ये कमरा साफ करना होगा। सब्जेक्ट है यू के साथ will have to, you will have to, साफ करना होगा। साफ करना की इंग्लिश होती है क्लीन, CLEAN, क्लीन। यह कमरा, तो दिस रूम फुल स्टॉप, यू विल हैव टू क्लीन दिस रूम, आपको ये कमरा साफ करना होगा। मुझे स्टेशन जाना होगा। सब्जेक्ट है आई के साथ शैल हैव टू लिखते हैं, तो यहाँ पे आई बाद शैल हैव टू लिख दिया है। वर्ब है जाना की इंग्लिश गो टू स्टेशन। कहाँ पे जाना होगा? स्टेशन। तो स्टेशन की इंग्लिश लिख रहे हैं फुल स्टॉप। आई शैल हैव टू गो टू स्टेशन, मुझे स्टेशन जाना होगा। हमें पैसे देने पड़ेंगे। सब्जेक्ट है वी, हम की इंग्लिश बी के साथ शैल हैव टू लिखेंगे। बी शैल हैव टू देना, ये वर्ब है। देना की इंग्लिश गिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गिव, पैसे की होती है मनी। बी शैल हैव टू गिव मनी। मुझे लड़ना होगा। सब्जेक्ट है आई के साथ शैल हैव टू, आई शैल हैव टू। लड़ना की इंग्लिश होती है फाइट, FIGHT। आई शैल हैव टू फाइट, मुझे लड़ना होगा। उसे जाना पड़ेगा। उसे की इंग्लिश ही विल हैव टू, ही विल हैव टू। जाना के गो लिखेंगे। ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। अगला वाक्य हम देखते हैं। उसे वहाँ आना पड़ेगा। सॉरी, ये उसे के बाद यहाँ ने वहाँ लिखा है, वो उसे वहाँ आना पड़ेगा। तो हम सेंटेंस बनेगा ही विल हैव टू कम। ये वर्ब है कम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए कम। वहाँ की देयर, THERE फुल स्टॉप लगाते हैं। उसे वहाँ आना पड़ेगा। ही विल हैव टू कम देयर। हमें वहाँ खेलना पड़ेगा। सेंटेंस बनाएंगे। वी सब्जेक्ट है, हमें की इंग्लिश फिर वी के साथ शैल हैव टू आता है, तो शैल हैव टू यहाँ पर हम लिखेंगे। वी शैल हैव टू खेलना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगी प्ले, ये वर्ब है प्ले। शैल हैव टू प्ले, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, THERE। बी शैल हैव टू प्ले देयर, हमें वहाँ खेलना पड़ेगा। अब हम एक वाक्य दे रहे हैं, इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वाक्य है मुझे कल बाज़ार जाना पड़ेगा। ये वाक्य है, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करना सीखा। आई और वी के साथ हम शैल हैव टू लगाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू लगाते हैं। अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो तो ही मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।